नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड का प्रथम अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्रुति रूपा गोपियों का वृत्तांत, उनका श्री कृष्ण और दुर्वासा मुनि की बातों में संशय और श्री कृष्ण द्वारा उसका निराकरण। तो आइए शुरू करते हैं। जिनके अंग कांति को अलसी के फूल की उपमा दी जाती है, जो यमुना कुलवर्ती कदम वृक्ष के मूल भाग में विद्यमान है तथा नूतन गोपांगनाओं के साथ लीला विलास करते हुए अत्यंत शोभा पा रहे हैं, वे मनमाली श्री कृष्ण मंगल का विस्तार करें। जिन्होंने पीताम्बर की फेंट बांध रखी है, जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन एक और झुकी हुई है, जो लकुटी और वंशी हाथ में लिए हुए हैं और जिनके कानों में चंचल कुंडल झिलमिला रहे हैं, उन परम वटु नटवेशधारी श्री कृष्ण का मैं भजन ध्यान करता हूँ। बहुलाश्व ने पूछा, मुने, श्रुति रूपा आदि गोपियों ने जो पूर्व प्रदत्त वर के अनुसार पहले ही व्रज में प्रकट हो चुकी थी, किस प्रकार श्री कृष्णचंद्र का साचर्य पाकर अपना मनोरथ पूर्ण किया था। महाबुद्धे गोपाल श्री कृष्णचंद्र का चरित्र परम अद्भुत है, इसे कहिए, क्योंकि आप कार्य कारण रूप परमात्म वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री नारद जी ने कहा, विधिराज, श्रुति रूपा जो गोपियां थीं, वे शेषशाही भगवान विष्णु के पूर्व कथित वर से ब्रजवासी गोपों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई। उन सब ने वृंदावन में परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके उन्हें वर रूप में पाने की इच्छा से वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी की समाराधना की। वृंदा की दिए हुए वर से भक्त वत्सल भगवान श्री हरि उनके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो गए और प्रतिदिन उनके घरों में रास क्रीड़ा के लिए जाने लगे। नरेश्वर, एक दिन रात में दोपहर बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण रास के लिए उनके घर गए। उस समय उत्कंठित गोपियों ने उन परम प्रभु का अत्यंत भक्ति भाव से पूजन करके मधुरवाणी में पूछा। गोपियाँ बोली, अघनाशन श्री कृष्ण जैसे चकोरी चंद्र दर्शन के लिए उत्सुक रहती है, उसी प्रकार हम गोपांगनाएं आपसे मिलने को उत्कंठित रहती हैं। अतः आप हमारे घर में शीघ्र क्यों नहीं आए। श्री भगवान ने कहा, प्रियाओ, जो जिसके हृदय में वास करता है वह उससे दूर कभी नहीं रहता। देखो ना, सूर्य तो आकाश में है और कमल भूमि पर, फिर भी वह उन्हें देखते ही खिल उठता है। वह सूर्य को अपने अत्यंत निकटस्थ अनुभव करता है। प्रियाओ, आज मेरे साक्षात गुरु भगवान दुर्वासा मुनि भांडीर वन में पधारे हैं। उन्हीं की सेवा के लिए मैं चला गया था। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु भगवान महेश्वर हैं और गुरु साक्षात परम ब्रह्म हैं। उन श्री गुरु को मेरा नमस्कार है। अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधे हुए मनुष्य की दृष्टि को जिन्होंने ज्ञानांज की शलाका से खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अपने गुरु को मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए और कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु संपूर्ण देवताओं के स्वरूप होते हैं, अतः साधारण मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। हे प्रियाओ, मैं उनका पूजन करके तथा उनके चरण कमलों में प्रणाम करके तुम्हारे घर देरी से पहुंचा हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का यह उत्तम वचन सुनकर समस्त गोपाओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर श्री कृष्ण से बोली, प्रभु, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप स्वयं परिपूर्णतम परमेश्वर के भी गुरु दुर्वासा मुनि हैं। ये जानकर हमारा मन उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो उठा है। देव परमेश्वर, आज रात के दोपहर बीत जाने पर उनका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। बीच में विशाल नदी यमुना प्रतिबंधक बनकर खड़ी है। अतः देव, बिना किसी नाव के यमुना जी को पार करना कैसे संभव होगा। श्री भगवान बोले, प्रियाओ, यदि तुम लोगों को अवश्य ही वहाँ जाना है तो यमुना जी के पास पहुंचकर मार्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कहना। यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, तो सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी हमारे लिए मार्ग दे दो।
यह बात कहने पर यमुना तुम्हें स्वतः मार्ग दे देगी। उस मार्ग से तुम सभी व्रजांगनाएं सुखपूर्वक चली जाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनका यह विशाल वचन सुनकर सभी गोपियां अलग अलग विशाल पात्रों में 56 भोग लेकर यमुना जी के तट पर गईं और सिर झुकाकर उन्होंने श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहरा दी। मिथिलेश्वर, फिर तो तत्काल यमुना जी ने उन गोपियों के लिए मार्ग दे दिया। उस मार्ग से सभी गोपियां अत्यंत विस्मित हो भांडीर वट के पास पहुंची। वहां उन्होंने दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके उनके आगे बहुत सी भोजन सामग्री रखकर उनका दर्शन किया। फिर सब की सब कहने लगी, मुनि, पहले मेरा अन्न ग्रहण कीजिए, पहले मेरा अन्न ग्रहण कीजिए। इस तरह परस्पर विवाद करती हुई गोपियों का भक्ति सूचक भाव जानकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने यह विमल वचन कहा। मुनि बोले, गोपियों, मैं कृतकृत्य परम हंस हूँ, निष्क्रिय हूँ, इसलिए तुम लोग अपना अपना भोजन अपने ही हाथों से मेरे मुंह में डाल दो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर जब उन्होंने अपना मुख फैलाया तब सभी गोपियों ने अपने हर्ष के साथ अपने अपने 56 भोगों को उनके मुंह में एक साथ ही डालना आरंभ कर दिया। अन्न डालती हुई उन गोपियों के देखते देखते मुनिवश दुर्वासा शुदा से पीड़ित की भांति उन समस्त भोगों को, जो करोड़ों भार से कम न थे, चट कर गए। गोपियां आश्चर्यचकित हो एक दूसरे की ओर देखने लगी। नृपश्रेष्ठ, इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो गए। तत्पश्चात उन परम शांत और भक्त वत्सल मुनि को विस्मित हुई सभी गोपियों ने पूर्ण मनोरथ होकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। गोपियों ने कहा, मुनि, यहाँ आने से पूर्व श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहराकर मार्ग मिल जाने से यमुना जी को पार करके हम लोग आपके समीप दर्शन की शुभ इच्छा लेकर यहाँ आ गई थी। अब इधर से हम कैसे जाएंगी? यह महान संदेह हमारे मन में हो गया है। अतः आप ही ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मार्ग हल्का हो जाए। मुनि बोले, गोपियों, तुम सब यहाँ से सुखपूर्वक चली जाओ। जब यमुना जी के किनारे पहुँचो तब मार्ग के लिए इस प्रकार कहना, यदि दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दुर्वासा का रस पीकर रहते हो, कभी अन्न और जल ना लेकर व्रत का पालन करते हो, तर सरिताओं की शिरोमणि यमुना जी हमें मार्ग दे दो। ऐसी बात कहने पर यमुना जी तुम्हें स्वतः मार्ग दे देंगी। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, यह सुनकर गोपियाँ उन मुनि पवंग को प्रणाम करके यमुना के तट पर आईं और मुनि की बताई हुई बात कहकर नदी पार हो श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। वे मंगलधामा गोपियाँ इस यात्रा के विचित्र अनुभव से विस्मित थीं। तदंतर रास में गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण की ओर देखकर अपने मन में उठे हुए संदेह को उनसे पूछा। एकांत में श्री हरि ने उन सब का मनोरथ पूर्ण कर दिया था। गोपियाँ बोली, प्रभु, हमने दुर्वासा मुनि का दर्शन उनके सामने जाकर किया है, किंतु आप दोनों के वचनों को सुनकर उनकी सत्यता के संबंध में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। जैसे गुरुजी असत्यवादी हैं, उसी तरह चेला जी भी मिथ्यावादी है, इसमें संशय नहीं है। अगनाशन, आप तो गोपियों के उपपति और बचपन से ही रसिक हैं, फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए? यह हमें स्पष्ट बताइए और हमारे सामने बहुत सा अन्न बाहर के बाहर 56 भोग खा जाने वाले ये दुर्वासा मुनि केवल दुर्वा का रस पीकर रहने वाले कैसे हैं? ब्रजेश्वर, हमारे मन में ये भारी संदेह उठा है। श्री भगवान ने कहा, गोपियों, मैं ममता और अहंकार से रहित, सबके प्रति समान भाव रखने वाला, सर्वव्यापी, सबसे उत्कृष्ट, सदा विषमता शून्य तथा प्राकृत गुणों से रहित हूँ, इसमें संशय नहीं है। तथापि जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं उनका उसी प्रकार मैं भी भजन करता हूँ। इसी प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी सदा विषम भावना से रहित होते हैं। योग युक्त विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जनों में बुद्धि भेद न उत्पन्न करे, उनसे सदा समस्त कर्मों का सेवन ही कराए। जिस पुरुष के सभी समारंभ आयोजन कामना और संकल्प से शून्य होते हैं,
उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, अर्थात उनके लिए वे कर्म बंधनकारक नहीं होते। ऐसे पुरुष को ज्ञानी पंडित जानकर कहते हैं, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसने चित्त और बुद्धि को अपने वश में कर रखा है तथा जो समस्त संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ वेक्लविश कर्म जनित शुभाशुभ फल को प्राप्त नहीं होता। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। योग सिद्ध पुरुष समयानुसार स्वयं ही अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त कर्मों को ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्र जल से। इसलिए दुर्वासा मुनि तुम सब के हित साधन में तत्पर होकर बहुत खाने वाले हो गए। स्वतः उन्हें कभी भोजन की इच्छा नहीं होती, वे केवल परिमित दुर्वास रस का ही आहार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर श्री कृष्ण का ही वचन सुनकर समस्त गोपियों का संशय नष्ट हो गया। वे श्रुति रूपा गोपांगनाएं ज्ञानमयी हो गईं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दूसरा अध्याय कल सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।